कई लोग माइंड और ब्रेन इन दोनों को एक ही मानते हैं कि हमारा मन और दिमाग एक ही है, लेकिन वास्तव में ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। दोनों की कार्यप्रणाली एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। इस वीडियो में मैं आपको आपके मन और आपकी बुद्धि इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। उसके बाद आप खुद ही तय करना कि क्या आपका मन और आपकी बुद्धि एक ही है या फिर अलग अलग। ये वीडियो थोड़ी सी डीप होने वाली है, तो मेरी आपसे विनती है कि आप बिल्कुल भी सीरियस ना होएं। बस आराम से कुछ देर के लिए रिलैक्स होकर बिल्कुल फ्री माइंड से मेरी बातों को ध्यान से सुने। अब मैं आपको आपके ब्रेन और आपके माइंड के बीच का डिफरेंस बताता हूँ। ब्रेन अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है जिसका आपकी ह्यूमन बॉडी में फिजिकल एग्जिस्टेंस है, यानी ब्रेन आपकी बॉडी में विजिबल है। वहीं दूसरी ओर अगर मन की बात करें तो मन भी अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है जिसका आपकी ह्यूमन बॉडी में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट इनविजिबल एग्जिस्टेंस है। ब्रेन विजिबल है ये तो आप समझ गए होंगे, लेकिन माइंड इनविजिबल है ये मैं आपको आगे प्रूफ के साथ बताऊंगा। अभी तो बस मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुने, समझने की कोशिश ना करें, यह आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी। ब्रेन क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये देखता है, जबकि माइंड यानी मन इस समय क्या करना सही है और इस समय क्या करना गलत है ये देखता है। जैसे अगर कोई बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है और उसने ये मान रखा है कि झूठ बोलना पाप है। अब मान लो कभी उसके सामने दो गुंडे किसी बच्चे को मारने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं और वो बच्चा जिसके पीछे वो गुंडे पड़े हैं वो बच्चा कहीं जाकर छिप गया और उसको छुपते हुए उस धार्मिक व्यक्ति ने देख लिया जो कभी झूठ नहीं बोलता। अब उससे इन गुंडों ने आके पूछ लिया कि तुमने किसी बच्चे को छुपते हुए देखा, तो ऐसे समय में इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपनी मान्यता जो उसने मान रखी है ये सोचकर बोल दे कि हाँ मैंने देखा, वो वहां पर है। तो बताइए क्या फायदा ऐसी बेकार की मान्यता का जो एक मासूम बच्चे को ना बचा सकी। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसका सवाल नहीं है। इस समय मेरे लिए क्या करना सही है और क्या करना गलत है इसका सवाल है, और ये काम मन का है, बुद्धि का नहीं। ब्रेन पूरा का पूरा विचारों का संसार है, विचारों की एक दुनिया है। वहीं दूसरी ओर मन भावों का संसार है, भाव यानी फीलिंग्स। अब आप कुछ भी करना तो थोड़ा सा गौर करना कि आप जो कुछ भी करते हो, एनीथिंग, वो आप किस लिए करते हो। किसी भी काम को करने का आपका मोटिव क्या होता है, एंड रिजल्ट क्या होता है उस काम को करने का? खुशी, राइट? तो अब कोई आपसे बोले कि मुझे बताओ कि खुशी कहाँ है तुम्हारे अंदर, अपनी खुशी के बारे में विचार व्यक्त करो, तो आप क्या कोई भी खुशी के बारे में विचार व्यक्त नहीं कर सकता कि मुझे खुशी यहाँ पर है या ऐसे ऐसे मुझे खुशी हो रही है। खुशी आप व्यक्त कर सकते हैं लेकिन खुशी के बारे में विचार व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि खुशी एक भाव है, कोई विचार नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इतिहास में इतने महान लोग हुए हैं, वो खुशी के ऊपर पूरी की पूरी किताब लिख चुके होते जिसे पढ़कर आज का मनुष्य सुखी हो सकता था। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं, क्योंकि खुशी एक भाव है, कोई विचार नहीं। इसी तरह मन के अनेक भाव हैं। ब्रेन कंट्रोल्स ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी जो कुछ भी करती है वो ब्रेन इंस्ट्रक्शंस देता है हमारी बॉडी को, और ब्रेन को कंट्रोल करता है हमारा माइंड। लेकिन माइंड ब्रेन को तब कंट्रोल करता है जब मन में उभरा कोई भी भाव मन के विचारों से ज्यादा मजबूत हो, यानी अगर भाव यानी फीलिंग कमजोर है तो ब्रेन यानी बुद्धि उसे दबा देगी। इसलिए जिसका मन जितना मजबूत है उसकी बुद्धि उतनी ही कमजोर, और जिसकी बुद्धि जितनी ज्यादा मजबूत उसका मन उतना ज्यादा कमजोर है। और सफलता, खुशी, आनंद, मस्ती ये सब पाने के लिए मन का मजबूत होना जरूरी है, बुद्धि का नहीं, क्योंकि ये सब मन के विषय हैं। बुद्धि दूसरे से प्रभावित होती भी है और करती भी है, जबकि मन खुद से प्रभावित होता है। बुद्धि के किसी कार्य में फ्लो नहीं होता, जबकि मन के हर कार्य में एक फ्लो होता है। आप गौर करना कि जिस काम में आपका मन नहीं है तो 1 घंटे का काम भी आप 8 घंटे में भी पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर जिस काम में आपका मन है तो 8 घंटे का काम भी आप आधे घंटे में पूरा कर देंगे। बुद्धि कुछ भी क्रिएटिव नहीं कर सकती, जबकि मन क्रिएटिव करता है। मन क्रिएटिव करना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है। बुद्धि हमेशा कॉपी करेगी किसी भी चीज को। बुद्धि की आदत है कॉपी करना, जबकि मन की आदत है कुछ क्रिएट करना, कुछ नया करना, कुछ नया आविष्कार करना। ये सारे मन के विषय हैं। बुद्धि आपको हजारों बंधनों में, हजारों मान्यताओं में बांध देगी कि आपके लिए ये करना अच्छा है, ये करना बुरा है, ये करना पाप है, ये करना पुण्य है।
ये सारे काम बुद्धि के हैं, जबकि मन खुलकर जीना चाहता है। उसके लिए ना कोई पाप है, ना कोई पुण्य है, ना कुछ अच्छा है, ना कुछ बुरा है। इस समय मेरे लिए क्या करना सही है और क्या करना गलत है, बस यही मन देखता है। डरना बुद्धि का काम है, मन का नहीं। मन को किसी भी चीज का डर नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अपनी बात समझा पाया होऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।